हे वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं यू कलर्ड माई वर्ल्ड की 7th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पहले के 6 एपिसोड में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जाकर आप पहले वो देख लीजिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अभी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होती है और यूयान गुएबाई को बीच के उसी स्पॉट पर लेकर आती है जहाँ वो दोनों पहली बार मिले थे। वो कहती है, क्या तुम्हें याद है हम इसी जगह पहली बार मिले थे। मुझे याद है तुम यहाँ पर पेंटिंग कर रहे थे और मैं एक लड़की को बचाने के लिए भागकर पानी में गई थी, लेकिन मैं ऑलमोस्ट डूबने वाली थी। फिर तुमने आकर मुझे बचाया था। चलो वो सब कुछ हम फिर से दोहराते हैं। यूयान ऐसा ही करती है। गुएबाई बस मुस्कुराते हुए उसे देख रहा है और उसकी बातें सुन रहा है। फिर दोनों पत्थरों पर आकर बैठ जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनके बीच एक ऑकवर्ड सा मोमेंट बन जाता है। आगे वो दोनों आइलैंड के उस घर पर आते हैं जहाँ वो लोग रुके हुए थे। यहाँ गुएबाई और लिनजियान एक रूम शेयर करते हैं और यूयान और सैनसन एक रूम। तभी लिनजियान उनके कमरे में आता है और यूयान से पूछता है, क्या गुएबाई तुम्हारे साथ वापस नहीं आया। वो कहती है, हाँ हम दोनों तो साथ ही वापस आए। वो कहता है, लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। तो वो दोनों गुएबाई को ढूंढने के लिए निकलते हैं। यूयान बहुत परेशान होती है और उसे जोर जोर से पुकारती है। तभी उसे गुएबाई ऊपर एक जगह पर बैठा हुआ दिखता है, तो वो वहीं से उसे डांटने लगती है। फिर वो भागकर उसके पास जाती है और उसके दिल में जो कुछ भी था वो सब बता देती है। वो गुस्से में कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम समुद्र में कूदने वाले हो। तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो गुएबाई उसे हैरानी से देखने लगता है और उस दिन को याद करते हुए सोचता है, तो क्या उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा वो सब यूयान ने सुन लिया था। ये एहसास होते ही वो मुस्कुराता है। क्या तुम सच में मेरे लिए इतना परेशान थी। वो गुस्से में कहती है, हाँ बिल्कुल, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो गुस्से में वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी गुएबाई उसे रोककर उसे गले लगा लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने अभी तक मुझे पसंद नहीं किया है तो मैं समंदर में कैसे कूद सकता हूँ। वो कहती है, प्लीज़ तुम ऐसी कोई चीज़ मत करना जो हमें परेशान कर दे। ये सुन गुएबाई मुस्कुराता है। आगे जिजियान यूयान के डोम आता है तो उसे वहाँ साओचन मिलती है। उसे देखकर साओचन सोचती है, शायद जिजियान उसे पसंद करता है इसलिए वो यहाँ आया है। ये सोचकर वो मन ही मन खुश होती है। जिजियान उससे पूछता है, तुम यूयान की रूममेट हो ना, क्या यूयान अंदर है। तो ये सुनकर वो दुखी हो जाती है और कहती है, तो तुम यहाँ पर यूयान को ढूंढने आए हो। वो यहाँ नहीं है, वो गुएबाई के साथ आइलैंड पर गई है। ये सुनकर जिजियान थोड़ा शॉक होकर कहता है, क्या कहा गुएबाई के साथ। साओचन पूछती है, क्या तुम्हारा उससे मिलना जरूरी है। अगर तुम कहो तो मैं उससे तुम्हारा कांटेक्ट करवा सकती हूँ। जिजियान कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है और उसे शुक्रिया बोलकर वहाँ से चला जाता है। साओचन दुखी होकर कहती है, शायद तुम्हें यह कभी पता नहीं चलेगा, तुम्हारे लिए वो लव लेटर मैंने लिखा था, तुम हमेशा मुझे नजरअंदाज करते हो। इस तरफ गुएबाई और यूयान बीच पर यूं ही लेटे हुए होते हैं। तभी सैनसन और लिनजियान वहाँ पर आते हैं। लिनजियान उन्हें आवाज़ लगाने ही वाला होता है कि तभी सैनसन उसे रोक देती है और कहती है, उन्हें डिस्टर्ब मत करो, और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर गुएबाई यूयान की तरफ ही देख रहा होता है। वो पूछती है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, क्योंकि शायद मेरी नज़र तुमसे नहीं हट रही है। तो यूयान शर्मा कर उठकर बैठ जाती है और कहती है, तुम्हें मजाक करने का शौक कब से चढ़ा। वो कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो यूयान बात को टालने की कोशिश करती है। वो कहती है, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो और मैंने उस दिन कुछ नहीं सुना था। तो गुएबाई मुस्कुराता है। फिर वो कहती है, सॉरी, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वो कहता है, तुम फिक्र मत करो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो यूयान उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है, तुम्हें जल्दी नहीं है। फिर पता नहीं क्यों कल रात को किसी ने इतना बड़ा सीन क्यों क्रिएट किया। तो गुएबाई भी उसे कहता है, मैं बस कुछ देर के लिए घर से बाहर आया था, मुझे क्या पता था कि कोई मुझे लेकर इतना परेशान हो जाएगी। तो वो कहती है, मैं बस इसलिए परेशान थी क्योंकि मुझे लगा तुम अपनी पेंटिंग पूरी नहीं कर पाओगे। तो गुएबाई मुस्कुराता है। इधर उन दोनों को देखकर लिनजियान कहता है, कल रात इनके बीच जरूर कुछ हुआ है, शायद कल हमने कुछ मिस कर दिया। सैनसन कहती है, कल रात ये अचानक गायब हो गया था और यूयान परेशान होकर उसे ढूंढ रही थी, कहीं ये कोई चाल तो नहीं। वो कहते हैं ना, पुराना स्नेह ज्यादा दिन नहीं टिकता, सिर्फ कोई चाल ही लोगों के दिलों को जीत सकती है। वो कहता है, हाँ शायद, लेकिन तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम्हें तो अब तक किसी ने पसंद नहीं किया है। वो कहती है, क्या बकवास कर रहे हो। तभी लिनजियान अपना हाथ सैनसन के हाथ के पास रख देता है। दोनों का हाथ टच होता है और दोनों शर्मा जाते हैं। इधर यूयान और गुएबाई फिर से आइलैंड पर जाने का सोचते हैं। तो यूयान सैनसन और लिनजियान से पूछती है, हम आइलैंड पर जा रहे हैं, क्या तुम दोनों साथ चलोगे।
चैनसन कहती है मेरे पैर में अभी भी दर्द है, मैं नहीं आ सकती। लिनजेन भी कहता है मैं इसका ख्याल रखूंगा, तुम दोनों जाओ। तो वो दोनों अकेले ही आइलैंड पर आ जाते हैं। वहाँ एक छोटा सा पार्क होता है, वो दोनों झूला झूलने लगते हैं। वहीं एक छोटी सी फैमिली भी मौजूद होती है, जहाँ एक बच्चा स्लाइडिंग कर रहा होता है। इस फैमिली को देख यूयान गुएबाई से पूछती है मैंने कभी भी तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में बात करते नहीं सुना। तो गुएबाई थोड़ा उदास हो जाता है। ये देख यूयान भी बात को टाल देती है। आगे वो दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी वो बच्चा स्लाइड से गिरने ही वाला होता है, लेकिन गुएबाई उसे संभाल लेता है। ये देख यूयान को अपने बचपन की एक बात याद आती है, जहाँ वो ऐसे ही एक स्लाइड में से गिरने ही वाली होती है कि तभी एक बच्चा उसे संभाल लेता है। ये बच्चा गुएबाई ही होता है, लेकिन यूयान को ये बात नहीं पता। फिर वो बच्चा पेंटिंग करने लगता है। तो यूयान अपनी माँ से जाकर कहती है वहाँ पर एक लड़का पेंटिंग कर रहा है। इधर प्रेजेंट में यूयान अपने ख्यालों में खोई हुई होती है। तभी गुएबाई उससे पूछता है तुम क्या सोच रही हो। तो यूयान कहती है क्या हुआ, तुमने कुछ कहा। तो गुएबाई मुस्कुराते हुए कहता है मैंने कहा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुन यूयान शर्मा जाती है। आगे जिजियान हुआयोन से मिलने आता है और कहता है तुम ये सब मुझसे अब और कितने दिनों तक छुपाने वाली हो। वो कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो कहता है गुएबाई ही लिन है ना। वो कहती है तुमने ये अफवाह कहाँ से सुनी। जिजियान उसे वो पेंटिंग दिखाते हुए कहता है ये लिन की पेंटिंग है और ये गुएबाई की, जो उसने एग्जाम में बनाया था। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब बताओ जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो गलत है। तो वो कहती है आखिरकार तुम्हें भी सच पता चल ही गया। वो कहता है लेकिन ये कैसे मुमकिन है। मैं गुएबाई को जानता हूँ, उसके पेंटिंग उतने अच्छे नहीं हैं और ना ही उसके ग्रेड्स इतने कुछ खास है। वो लिन कैसे हो सकता है। वो कहती है क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कुछ लोग अपनी काबिलियत नहीं दिखाते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनमें काबिलियत ही नहीं है। गुएबाई भी ऐसा ही है, वो दिखावा नहीं करता। जिजियान कहता है मैं इतने सालों से एक झूठ के सहारे जी रहा था। मैं गुएबाई से हार गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे हार जाऊंगा। मैंने सब कुछ खो दिया, गैलरी के साथ अपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की अपनी योग्यता भी। हुआयोन कहती है जिजियान तुम एक बहुत अच्छे पेंटर हो, इसमें मुझे कोई शक नहीं है और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन गैलरी के डेवलपमेंट के लिए मुझे गुएबाई को साइन करना होगा। आगे इस तरफ यूयान पेंटिंग कर रही होती है। तभी गुएबाई कहता है कल रात को मुझे थोड़े कलर्स दिखे थे। वो हैरान होकर कहती है सच में, लेकिन कैसे। वो कहता है क्योंकि शायद मैंने अपनी दिल की बात खुलकर कही, इसलिए तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं कभी अपनी फैमिली के बारे में बात क्यों नहीं करता। असल में वो बहुत पहले ही गुजर चुके हैं। ये मेरी एक लंबी यादें हैं, क्या तुम सुनना चाहोगी। वो कहती है अगर तुम बताना चाहो तो जरूर। वो कहता है जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे बाबा गुजर गए, लेकिन मेरी माँ बहुत स्ट्रांग थी और मेरा एक बहुत केयरिंग भाई था। हमारी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मेरी माँ अकेले ही काम करती थी। उस वक्त हमारी फैमिली बहुत गरीब थी, लेकिन फिर भी हम साथ में खुश थे। एक सबसे अच्छी और खुशी की चीज़ जो मुझे पता है वो है एक परिवार का साथ में रहना। फिर एक दिन एक कार एक्सीडेंट में मेरी माँ की भी मौत हो गई। क्या तुम जानती हो वो एहसास कैसा होता है जब तुम एक दिन सुबह उठो और तुम्हें पता चले कि पूरा घर खाली है, बस तुम अकेले ही बचे हो। ये सब सुन यूयान को भी बुरा लगता है। वो पूछती है फिर तुमने खुद को कैसे संभाला। वो कहता है मैंने खुद को सपोर्ट किया, काम करने लगा, इस आइलैंड पर आकर पेंटिंग करने लगा, खुद को बिजी रखने लगा ताकि उनको ज्यादा मिस ना करूं। मुझे पता है इस दुनिया में मेरी कोई फैमिली नहीं है, यहाँ पर इस आइलैंड की तरह मैं भी बिल्कुल अकेला हूँ। यूयान कहती है ऐसा मत कहो, एक आइलैंड कभी अकेला नहीं होता के आसपास कितना कुछ होता है, कितनी मछलियाँ समुद्र में तैरती है, हर रोज उगता सूरज होता है, समुद्र में बहता पानी होता है, आसमान में बादल होते हैं, पेड़ पौधे पक्षियाँ। तो एक आइलैंड अकेला कैसे हो सकता है। ऐसे ही तुम भी कभी अकेले नहीं थे, ये सब तुम्हारे साथ थे। गुएबाई उसे गले लगाकर कहता है हाँ मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। वो कहती है तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लिनजियान है और भी बहुत सारे दोस्त थे। तभी उनके बीच एक रोमांटिक मोमेंट बनता है, उनकी किस होने ही वाली होती है। तभी गुएबाई को हुआयोन का कॉल आ जाता है। हुआयोन उससे पूछती है तुम कहाँ हो और तुम्हारी पेंटिंग कैसे चल रही है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तभी गुएबाई यूयान की तरफ देखता है तो उसे कलर्स दिखने लगते हैं। वो कहता है मुझे पता है मुझे क्या ड्रॉ करना है। वो यूयान से कहता है क्या एक और बार तुम मेरी मॉडल बनोगी, मैं तुम्हारी एक फुल कलर पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। यूयान हैरान होकर कहती है क्या कहा, कलर पेंटिंग, क्या तुम्हें कलर्स दिख रहे हैं। वो कहता है हाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं फिर से कलर्स देख पा रहा हूँ। तुमने सफेद और पीला ड्रेस पहना है और पिंक हॉट है। यूयान इस पेंटिंग को पूरा करने में क्या तुम एक और बार मेरा साथ दोगी। यूयान भी खुशी खुशी हाँ कहती है। आगे इस तरफ जिजियान अपनी बनाई हुई पेंटिंग को देख रहा होता है। तभी उसकी बहन वहाँ आती है और कहती है तुम्हारी ये पेंटिंग मास्टरपीस है, मुझे नहीं लगता
लगता इससे बेहतर कोई बना सकता है। वो कहता है मैंने बहुत मेहनत से ये पेंटिंग बनाई है, लेकिन फिर भी ये उतनी खास नहीं बनी। वो कहती है हमारी फैमिली के मेंबर ऐसी बातें नहीं करते। हमारे पेरेंट्स ने भी कंपनी शुरू करते वक्त बहुत प्रॉब्लम फेस किए थे। तुम्हारी ये पेंटिंग लोगों को पसंद आएगी। वैसे क्या तुम्हें पता है कॉन्टेस्ट में गोल्ड मेडल के लिए इस देश से कौन नॉमिनेट हुआ है? जिजियान को पता होता है लेकिन वो नहीं बताता। वो कहता है मैं पेंटिंग में बिजी था इसलिए मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। वो कहती है ठीक है, मैं पता लगा लूंगी। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हारे खिलाफ इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करे। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इस तरफ गुएबाई भी अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर लेता है। यूयान कहती है ये बहुत खूबसूरत है। वो कहता है हाँ, लेकिन ये कॉन्टेस्ट में जाने वाली है, क्या मैं इसे एक और बार बनाऊं? तभी यूयान उसे गले लगा कर कहती है ये बहुत खूबसूरत है, मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार तुमने कर दिखाया। हमें लिनजियान और सैनजन को भी बताना होगा। समय खत्म होने से पहले इस पेंटिंग को भेजना होगा। ये कहकर वो जाने ही वाली होती है, तभी गुएबाई उसे रोक लेता है। तो वो पूछती है क्या हुआ? वो कहता है कुछ नहीं, बस यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। वो कहती है हम बाद में यहाँ फिर से आएंगे। आगे जिजियान हुआयन को अपनी पेंटिंग दिखाते हुए कहता है क्या आप मेरी ये पेंटिंग आर्ट गैलरी में लगाएंगी? हुआयन उसकी पेंटिंग की तारीफ करते हुए कहती है तुम्हारी ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं इसे गैलरी में नहीं लगा सकती। मैं सिर्फ टॉप पेंटिंग्स को ही गैलरी में लगा सकती हूँ। इधर जिजियान की बहन हुआयन के अंकल एडिटर जो से बात करने आई होती है। वो उनसे लिन के बारे में पूछते हुए कहती है आर्ट की दुनिया में आप बहुत से लोगों को जानते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि लिन कौन है। हम सालों से साथ में काम करते आ रहे हैं और आप ये भी जानते हैं कि आपकी गैलरी से हमारी कंपनी हर साल बहुत सी पेंटिंग खरीदती है। वो पूछते हैं आप कहना क्या चाहती है? वो कहती है अगर आप मुझे लिन के बारे में जानकारी देंगे तो मैं आपका बजट बढ़ा सकती हूँ और हम आपके लिए कुछ और एग्जीबिशन भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये पैसे आपकी गैलरी के लिए बहुत जरूरी है। आगे जिजियान अपनी पेंटिंग लेकर निकल रहा होता है, तभी बाहर उसे उसकी बहन मिलती है। मिलते ही वो उसे सुनाना शुरू कर देती है। कहता है अगर आपका मुझे डांटना हो गया हो तो चले। तो वो उसे कार में बैठने के लिए कहती है। आगे वो उससे कहती है तुम ये पेंटिंग हुआयन के पास लेकर गए थे और तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है उसे तुम्हारी पेंटिंग पसंद नहीं आई। वो कहता है हुआयन बुरी नहीं है, वो बस मेरी प्रॉब्लम मुझे दिखाती है। उम्मीद करती है मैं आगे और भी अच्छा करूँ। वो कहती है वैसे क्या तुमने गुएबाई का नाम सुना है? वो तुम्हारा क्लासमेट है ना? पूछता है आपको कैसे पता? कहती है पता लगाना इतना भी मुश्किल नहीं है, मुझे ये भी पता है उसके भाई का नाम गुएलिन है, इसलिए उसका पेन नेम लिन है। वो मन में कहता है मतलब इन्हें भी इस बारे में पता है कि जिजियान को गुएबाई और यूयान दिखते हैं। तो वो अपनी बहन को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। फिर वो बाहर आकर यूयान से पूछता है तुम वापस कब आई? वो पूछती है तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ नहीं थी? तो वो कहता है मैं 2 दिन पहले तुम्हारे डॉम गया था, तो वहाँ साचन ने मुझे बताया। फिर वो पूछता है तुम दोनों कहाँ जा रही हो? वो कहती है हम ये पेंटिंग ले जा रहे हैं। तभी जिजियान की बहन गुएबाई के हाथ में वो पेंटिंग देखती है और उन्हें लिफ्ट ऑफर करती है। पहले वो दोनों मना करते हैं, लेकिन उनके इंसिस्ट करने पर वो मान जाते हैं। गुएबाई की पेंटिंग ये मैं जिजियान की पेंटिंग के पास रख देती है। आगे वो उनसे पूछती है क्या तुम सब क्लासमेट्स हो? यूयान कहती है मैं फ्रेंच डिपार्टमेंट से हूँ, ये दोनों क्लासमेट्स हैं। फिर वो पूछती है क्या जिजियान अच्छे से स्टडी करता है? गुएबाई कहता है ये हमारे डिपार्टमेंट का एक्सीलेंट स्टूडेंट है। तभी जिजियान कहता है तुम मुझसे बेहतर हो। फिर वो दोनों फिर से बहस करने लगते हैं कि नहीं तुम बेहतर हो, नहीं तुम बेहतर हो, वो भी एक दूसरे को ताना मारते हुए। तो यूयान उन्हें रोकती है और जिजियान की बहन कहती है तुम दोनों एक जैसे हो। फिर वो फिर से उनसे सवाल करने लगती है, तो जिजियान उन्हें मना करता है। आगे वो सब पहुंच जाते हैं और जिजियान की बहन गुएबाई की पेंटिंग निकाल कर जिजियान को देती है और उसे गुएबाई को देने के लिए कहती है। तो जिजियान गुएबाई की पेंटिंग उसे दे देता है। इधर जिजियान की बहन मुस्कुरा रही होती है क्योंकि उसने जिजियान की पेंटिंग और गुएबाई की पेंटिंग आपस में बदल दी होती है। यहीं पर ये एपिसोड एंड होती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही एक लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।